कहानी में इस्तेमाल किए गए सभी पात्र, घटनाएं, नाम और परिस्थितियां काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता पूरी तरह से संयोगवश है। निम्नलिखित वीडियो में कुछ डरावने तत्व हैं और ये वयस्क दर्शकों 16 साल से अधिक के लिए उपयुक्त है। ये चैनल और वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन। आपको मैं सुनाता हूँ यहाँ पे सच्ची डरावनी भूतिया कहानियाँ। चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपकी लाइफ में भी कभी कोई ऐसी घटना घटी हो या आपको उस घटना के बारे में पता हो तो नीचे दिए गए मेल आईडी पे मुझे मेल कीजिए। मैं आपकी घटना लोगों के साथ शेयर करूंगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जिन का ख्याल आता है आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले एक चिराग होगा, उसको घिसेंगे, उसमें से जिन निकलेगा, वो हमारी 3 इच्छा पूरी करेगी, यही है ना? और दोस्तों इसके बिल्कुल विपरीत होता है। जिन हो गया या कोई भी इस तरह की शक्तियां, जरूरी नहीं वो चिराग के अंदर ही मिले, तो आपके आसपास भी हो सकती है, तो आपके पड़ोस में हो सकती है, इवन आप जिस रास्ते से आते हो डेली उस रास्ते में भी कहीं पे आसपास हो सकता है। तो ऐसे ही एक जिन से एनकाउंटर हुआ है दिल्ली के एक लड़की का। अब उसके बारे में आगे जानेंगे। ये घटना दिल्ली की एक लड़की की है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी के एक गांव के बारे में, जो पूरा का पूरा गांव ही मान लीजिए जिनों के लिए है। आप ये कह सकते हैं कि उस गांव में जिन का बसेरा है या जिन वहीं पे रहते हैं सारे, मतलब बहुत सारे जिन वहां पे बसेरा डेरा डाल के अपने रहते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक लड़की की। उसके साथ जो घटना हुई, वो जैसे प्रोसेस हुई इस जिन से, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये सारी की सारी रियल घटना है। तो दोस्तों हुआ क्या था, एक बार एक लड़की अपनी फैमिली में रहती थी, वो और उसकी बहन और उसकी मम्मी। तो वो लड़की ऑफिस में जॉब करती थी एमएनसी वगैरह में। अब रात को कई बार इनकी पार्टी वार्टी होती है, तो वो अपने पार्टी से घर आई। घर आने के बाद नॉर्मली घर में ऐसे आके अपने एंटर करते घर में रही। कुछ दिन बाद उसकी कुछ अजीब हरकतें चालू हुई घर में। अब घर वालों ने पहले नोट किया, धीरे धीरे वो हरकतें बढ़ती गई। अब ऐसे करते करते वो जब बहुत ज्यादा परेशान हो गई वो लड़की, उसके घर वाले भी, तब उसकी मम्मी ने किसी जो उतारा करते हैं ना, जैसे तांत्रिक हो गए और भी पुजारी वगैरह हो गए, ऐसे ही एक को कांटेक्ट किया उसकी मम्मी ने, जो उनके नोन में थे कुछ। अब कांटेक्ट करने के बाद जब वो घर में आए तो उनको बोला उसकी मम्मी ने कि आप उसके कमरे में जाके देखिए उसके साथ क्या दिक्कत हो रही है। हमें लग रहा है कुछ उसकी ऊपरी कुछ छाया हुआ है, उसके ऊपर चढ़ी है। कि तबीयत खराब इसकी हुई नहीं है, तबीयत खराब होती तो अलग सीन होता, मगर ये इसमें क्या हो रहा है, ये अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है, जैसे सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, मगर वो मार नहीं पा रही अपने आप को। मतलब खुद को मारने की कोशिश करी पर फिर भी मार नहीं पा रही है। अब वो जो उतारा करने वाले थे वो गए वहां पे उनके कमरे में, कमरे के बाहर से झांक के देखा। उसकी मम्मी ने बोला कि आप अंदर मत जाना, पहले आप झांक के देखो। अब तो उसने बाहर से झांक के देखा। देखने के बाद उसने देखा कि लड़की अपने सामने बहुत सी टूल्स लेके बैठी हुई है, जैसे ब्लेड हो गया, चाकू हो गया, पेचकस हो गया, कुछ पैनी चीजें और लेके बैठी हुई है और अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है, मगर फिर भी नहीं मार पा रही। दैट मींस जैसे एक हाथ से उसने बस चाकू उठाया और अपनी नब्ज काटनी जा रही है ऐसे करके, मगर यहां तक जाके ऐसा लगा कोई उसको रोक रहा है। रोकने के बाद वो अपनी नब्ज नहीं काट पा रही है। इवन एक पैनी सी उसने लोहे का कील टाइप का लेके अपने गले में घुसेड़ने की कोशिश की, ऐसे करके यहाँ पे ला रही है, घुसेड़ने की कोशिश करी, मगर वो घुसेड़ नहीं पा रही है। यहीं तक लाके कोई उसको रोक दे रहा है, एकदम से वो प्रेशर दे रही घुसाने के लिए, वो रोक दे रहा है। उसके अंदर सुसाइड अटेम्प्ट करने का एकदम से इच्छा जाग रही है, मगर फिर कोई उसको बचा भी रहा है, ऐसा लग रहा है। दो पर्सनैलिटी उसमें काम कर रहा है। तो फिर वो आदमी अंदर जाता है, जाके उसको किसी तरह हील करता है थोड़ा बहुत, जो उनकी मंत्र शक्ति वगैरह है उससे। करने के बाद उसको पता लगता है कि इसके अंदर हाँ सच में कुछ है। फिर उस आदमी को थोड़ा बहुत, जो मतलब वो तंत्र साधना वगैरह करते थे ना, तो काफी अच्छे जाने माने थे वो भी, तो उस आदमी को थोड़ा हिंट होता है कि ये कोई जिन वगैरह है इसके अंदर। तब अब उन लोगों को काफी नॉलेज है कि कहाँ पे क्या किया जाता है, कहाँ पे क्या नहीं किया जाता। अब वो आदमी उसको, उसकी मम्मी को बोलता है कि यूपी में एक गांव है, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, एक्चुअली अलाउ नहीं हम लोगों को किसी फैमिली का या किसी जगह का नाम ऐसे डिस्क्लोज करना। जो लोग अलाउ करते हैं उनका हम कर सकते हैं, बाकी का नहीं कर सकते। तो यूपी में एक गांव है, उस गांव में ऐसे जिनों का उतारा वगैरह किया जाता है प्रॉपर्ली तरीके से। तो उसकी मम्मी को उस आदमी ने बोला कि आप इसको लेके हमारे साथ चलिए, हम उस यूपी के गांव में जाएंगे, वहां पे जाके हम ट्राई करते तो शायद वहां पे कुछ होगा, क्योंकि ये जो केस है ये मुझसे संभल नहीं रहा है, काफी तगड़ा केस है, मतलब बहुत ज्यादा शक्तियां होगी उसके अंदर, तो वो उससे संभल नहीं रहा, उस आदमी से हो नहीं रहा है वो कंट्रोल। अब ये लोग मानते हैं चलो ठीक है, तो गाड़ी से लोग जाते हैं।
अब यूपी के उस गांव में पहुंचते। अब गांव में पहुंचने से पहले ना मतलब थोड़ा अलग ही टाइप का है गांव। वो चारों तरफ खुला खेत खलिहान जंगल वगैरह है। उसमें से जाना पड़ता है करीबन 6-7 किलोमीटर अंदर। अब 6-7 किलोमीटर अंदर जाने के बाद फिर एक मजार पड़ता है बहुत बड़ा। उस मजार में जाना था इनको। अभी वहां पे एंटर करते हैं, उस गांव में जाते हैं, उस मजार तक पहुंचते हैं। मजार में पहुंचने के बाद जो मजार के इनके मौलवी जी होते हैं, जो हाफिज जी होते हैं, जैसे हमारे मंदिरों में पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, वैसे इनके मजार में या दरगाह में ना मौलवी या हाफिज जी होते हैं, ऐसे कुछ। तो वहां पे वो हाफिज जी होते हैं। अब ये आदमी वहां पे उस लड़की को लेके पहुंचते हैं, उसकी मम्मी के साथ, उसकी बहन के साथ पहुंचते हैं वहां पे आदमी, वो लड़की, उसकी मम्मी और उसकी बहन, ये सब गए होते हैं वहां पे। अब जाने के बाद इस आदमी ने उसको बताया मौलवी को कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो गाड़ी में बैठी है, तो हम उसको लाए यहाँ पे। तो मौलवी बोलते हैं आप उसको लेके आओ, इधर दिखाओ जरा। अब जैसे ही मौलवी के सामने वो लड़की जाती है ना, जाते ही बड़ा मतलब उस पर चेंजेस आ जाता है, बहुत तगड़ा कन्वर्सेशन आ जाता है उसके अंदर। इतनी ज्यादा कन्वर्ट होती है वो, जैसे एकदम जाती है ना वहां पे, बहुत तमीज से एकदम हरकतें करती है वो, झुक के सलाम करती है, तरीके से एकदम बोलचाल बातचीत ऐसे कर रही है, एकदम नॉर्मल होके, जैसे बहुत तरीके से, बहुत लिहाज से। तो मौलवी जी बोलते हैं उनको कि ये अब यहीं पे रहेंगे और इनकी तालीम हम यहीं पे करेंगे, इनको यहीं पे तालीम दी जाएगी। एंड देयर फैमिली वाज शॉक्ड कि हम लड़की को थोड़ी यहाँ पे छोड़ के जाएंगे ऐसे करके। तो मौलवी के बोलने का मतलब कुछ और था, ये किसी और के लिए बोल रहे थे। फिर मौलवी ने समझाया इनको, फिर वहां पे बिठाया। बिठाने के बाद, इन सबको बिठाने के बाद कुछ उनके रिचुअल होते हैं वो उन्होंने किया, कुरान शरीफ का कुछ उन्होंने पढ़ा, पाठ वाठ किया, रिचुअल किया। करने के बाद फिर उस लड़की के अंदर से आवाज आई दूसरी। फिर उन्हें पूछा भाई क्यों तुम इसके पीछे पड़े, उसके ऊपर क्यों आए? तो उसके अंदर वो जिन जो था उसने बताया ये लड़की रात को आ रही थी कहीं से, आते आते किसी गाड़ी से आ रही थी, आते आते ये कुछ ड्रिंक कर रही थी, आई थिंक बियर या शराब वगैरह कुछ पी रही थी। पीते पीते उसने अपनी खाली जो बोतल है वो रास्ते के किनारे फेंका। अब जहां पे उसने बोतल को फेंका था ना, उस जगह में इस जिन का कब्र बना हुआ था, एक मजार टाइप का बना हुआ था, जहां पे जिन स्टे करता था, रहता था। तो बोतल इसके ऊपर जाके गिरा वहां पे। अब इसको बड़ा इंसल्ट फील हुआ कि मेरे ऊपर ऐसे कचरे डब्बे की तरह इसने बोतल फेंका। तो उस गुस्से में मारी जिन इसके ऊपर आ गया था। पुलिस हाफिज जी ने कहा चलो ठीक है, उसको माफ कर दो, उसकी गलती होगी, इसको पता नहीं था, अब तुम यहीं पे रहो, यहीं पे तुम्हारी तालीम वगैरह होगी और इनको छोड़ दो, इनको जाने दो। तो वो जिन मान गया, जिन उनकी बॉडी को छोड़ दिया, उसकी बॉडी को। अब जो उस मजार के बारे में बताता हूँ, वो जो मजार है ना, उस मजार में बहुत सारे जिन है। इवन आप अगर जाते हो, कभी कोई भी जाता है तो उसके आसपास जो लोग है आपको लगे वो नॉर्मल लोग है, पर एक्चुअली में उनमें से कई इतने मतलब कई लोग ऐसे होंगे जो इंसान है और कई लोग ऐसे होंगे जो जिन है, आपको खुले में दिखेंगे वो, पर आप पहचान नहीं पाओगे। वहां पे कहते हैं जिनों की वहां पे एक स्कूल टाइप का है, कुछ उनको तालीम दी जाती है वहां पे, तो जिन वहां पे रहते हैं, उनके लिए बहुत पाक साफ जगह है वो। तो वो जिन वहीं पे रह गया। अब उसके बाद ये लोग वहां से घर आए वापस। इसकी बहन ने बोला चलो भाई सब कुछ ठीक हो गया। इसकी बहन ने बोला चलो दीदी अब हम चलते हैं, घर चलते हैं वापस। ये लोग घर आए वापस, हो गया सब कुछ नॉर्मल। अब घर आने के बाद ये लोग रह रहे थे। फिर 2 से 3 महीने ही हुआ था, उसके बाद उस लड़की की मम्मी का दोबारा फोन आता है उनके पास, जिन्होंने उनका उतारा करने के लिए बुलाया गया था। जब उनका फोन आता है, फोन आने के बाद उसकी मम्मी कहती है आप जरा घर आओ, अब जो दिक्कत मेरी बड़ी बेटी के साथ हो रही थी वही सेम दिक्कत मेरी छोटी बेटी के साथ हो रहा है। वो आदमी जाता है, देखता है इस दोबारा क्यों हो गया, जाके देखते हैं सेम वही सिनेरियो है। वो उसकी छोटी बेटी भी बहुत कुछ लेके बैठी है, डेली ट्राई करती है अपने आप को मारने की, मगर फिर भी जैसे मार रही है और रोक रही है अपने आप को, मार नहीं पा रही, ऐसा हो रहा है। अब ये करते करते उसकी लड़की को भी ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने हो गए थे। पहले छोटे से शुरुआत किया, फिर धीरे धीरे उसकी बढ़ती गई हरकतें। फिर इस आदमी दोबारा शक हुआ कि वो जिन दोबारा इसके अंदर आया। तो आया तो क्यों आया, जबकि वहां पे इसका उतारा किया गया था। अब ये आदमी क्या करता है, दोबारा इनको लेके वहीं पे जाता है। जाते समय ये लोग देखते हैं उस गांव के बाहर जो गेट है ना, उस गेट में बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, उस गेट में बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है कि आप यहां से जब वापस जाएंगे तब ये कभी मत बोलना कि चलो चलते हैं, वरना वो ताकत आपके साथ दोबारा वापस चली जाएगी। आपने उसको इनवाइट कर दिया, आपने उसको दोबारा बुला लिया। देन ये लोग जाके वहीं पे हाफिज साहब से दोबारा मिलते हैं, मिलके सब बातें बताते हैं। तो हाफिज साहब इसी बात को बोलते हैं कि अगर इस लड़की ने ऐसा कुछ बोला था तो उसके पीछे वो चल दिया कि चलो चलते हैं। अब उस छोटी बहन ने बोला था ऐसे, तो वो छोटी बहन के साथ आ गया वो जिन दोबारा।
आने के बाद उसको दोबारा पोजेस कर लिया उसने, छोटी बहन को। फिर वहां पे दोबारा वही रिचुअल चला, उसकी छोटी बहन से उसका उतारा किया गया। जब उतारा हुआ तो वो लोग वापस आए। अब वापस आने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला वापस आते हुए चलो चलते ऐसे फलाना ढिंगना, कुछ भी अपने तरीके से ही वापस आए जैसे उसको आना था। कि जब वो वापस आ गए उसके बाद सब कुछ उनका नॉर्मल है। अब करीबन साल भर करीब हो गया उनका सब कुछ हुए, अभी उनकी फैमिली नॉर्मल है, उनको कोई कभी दिक्कत नहीं आई, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो दोस्तों मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप कभी भी कहीं से आ जा रहे हो, कोई अनजान जगह हो, जान पहचान जगह हो, आप किसी की भी किसी जगह की भी बेकदरी मत कीजिए। कुछ भी उल्टी सीधी चीज आपके पास है, कुछ भी नहीं है, तो उसको इधर उधर बिना जाने मत फेंकिए, देख के ही चलना। कई लोग रोड में चलते, कई इधर उधर टॉयलेट भी कर देते, कुछ करते, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है हम लोगों को इस चीज का। एक तो पहली बात, ऐसी गंदगी नहीं करनी चाहिए आपको रोड में, सड़क में। आप साफ सुथरा रखेंगे तो आपकी जगह साफ सुथरा रहेगी। फिर ऊपर से आपको नहीं पता कि वहां पे क्या है क्या नहीं है, तो बेकारी में आप कोई मुसीबत मोड़ ले, इससे अच्छा अपना देखभाल खुद कीजिए, ऐसी गंदगी मत फैलाइए। और आते जाते कहीं भी आप कुछ गिराते, कुछ नहीं गिराते, तो बिल्कुल ध्यान से कीजिए। जैसे रात को किसी पेड़ के नीचे कुछ उल्टी चीज नहीं फेंकना, या कोई मजार वगैरह ऐसी कोई चीज़ है फिर तो खास ही ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये थी आज की घटना जो दिल्ली में एक लड़की के साथ हुआ था। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए।